सैयद जफर इस्लाम साहब, दो सवाल है। वो कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल सिनेरियो क्यों बताते रहते हो हमें अपने देश, हमारे पर कैपिटा इनकम इतना थोड़ी है। मैं इंटरनेशनल सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। एक सेकंड, पूरा सवाल सुनो। नौकरियां कम है, तनख्वाहें घट रही हैं और महंगाई बढ़ रही है, अब बताइए क्या करें। देखिए, संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ, सवाल संजीदा है, संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ। पहली बात कि मैं कोई इंटरनेशनल किसी और कंट्री से जवाब कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जहां हमारे यहाँ जैसे ऑयल नहीं होता वैसे कुछ और कंट्रीज में ऑयल नहीं होता है, उन कंट्रीज में किस तरह के प्राइसेस हैं। जहां ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वहां पर अलग प्राइसेस होते हैं, और छोटी कंट्री है उनके रिक्वायरमेंट ज्यादा है। हम इंडस्ट्रियल इंडिया में इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लोग ज्यादा है, खपत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो जाहिर है यहाँ पर हमको सोर्सिंग भी उतनी करनी पड़ती है इंटरनेशनल मार्केट से, इसलिए हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बाकी देशों अरे भाई क्या बात करते हो भाई, क्या बेवकूफ जैसा बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, लैटिन अमेरिकन कंट्री कहीं कहा तो वहां जाके प्राइस देखो ना, जहां पर नॉन नहीं, जहां पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नहीं वहां पर प्राइस देखिए, और जहां ऑयल प्रोड्यूसिंग बताइए कहाँ है, हमसे ज्यादा पेट्रोल पैदा हो रहा है, कहाँ पेट्रोल पैदा हो रहा है, तो वहाँ प्राइस देखिए। जर्मनी में कहाँ प्राइस है, इटली में क्या प्राइस है, देखा है प्राइस आपने? नहीं हो रहा बांग्लादेश में। अरे बांग्लादेश को छोड़िए, कब बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकलोगे कि नहीं? बांग्लादेश से पाकिस्तान से आगे, बांग्लादेश से हिंदुस्तान को बांग्लादेश से कंपेयर करोगे तो नहीं, हिंदुस्तान को बांग्लादेश से पाकिस्तान से कंपेयर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अरे जरा देखो इटली में क्या दाम है, अब देखो जर्मनी में क्या दाम है, देखो इंग्लैंड में क्या दाम है, कितना दाम है, पता कितना दाम है, बात कर रहे हैं। देखो जैसा यहाँ के इन लोगों का काम क्या है, सीपीआई जितने लोग हैं इनको सिर्फ क्लेम करना है, जाके संसद में गलत क्लेम करना है, इनको रोक दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। मुझे बताइए, यही इनका आदत है। सुन लीजिए, पैदा करता है। अरे भाई जहां नहीं और नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में पेट्रोल के दाम बढ़े, पूरा कर ले फिर आप जवाब देंगे प्लीज, बीच में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, दो लोगों को एक साथ, तो आपको इसीलिए मौका दिया जाता है ना उसके बाद। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना सिर्फ कह रहा हूँ कि देश आगे बढ़ रहा है। देश में जो इकोनॉमिक, अभी इन्होंने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में, बिल्कुल आज आरबीआई ने जो दिया, यूक्रेन क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान आइसोलेशन में हो तो आप बात करें, पूरी दुनिया में देखिए कि बाद में उन्होंने रीअसेस किया है, वहां की जो रिजर्व बैंक है वहां पर, जो भी वहां पर सेंट्रल बैंक है, रीअसेस किया है, और हर जगह जो है, चूंकि यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, लोगों ने अपना ग्रोथ जो फोरकास्ट था उसको कम किया है। इन्फ्लेशन बिल्कुल, चूंकि जिस कंट्री में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या और चीजों के दाम सीजनल फैक्टर्स के बढ़े हैं, लेकिन अगर आज के देखिए तो सिर्फ गुजरात के चुनाव के पहले थोड़ा सा कम नहीं, आज देखिए आप आरबीआई के लिए इलेक्शन छोड़िए, आरबीआई का आज जो आंकड़ा 6.097 है जो सीपीआई इंडेक्स, और फोरकास्ट जो उन्होंने भी कहा, फोरकास्ट जो है 5% से 5-5.5% के आसपास है, मतलब आगे जो है वो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर कम होने वाली है। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जहां पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का दाम है, देखो भाई ऐसा नहीं कि हम किसी और कंट्री को जो अगर 218 रुपए, तो हम वो हमारा कुछ कहने का संकेत है कि मैं 218 रुपए करने जा रहे। हम सरकार सेंसिटिव है, आदरणीय प्रधानमंत्री इसके बारे में चिंतित है, और इसलिए मैं आपको बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि पेट्रोल के दाम ज्यादा नहीं बढ़ने वाले, बल्कि कम होने वाले हैं। लेकिन मैं दो आंकड़े सिर्फ आपको बताना, आपके लोग के नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जब सरकार ने 5 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पे कम किए, तो सब स्टेट्स को अब ये कह रहे थे कि एड वैलोरम की वजह से कम होने चाहिए थे। सब स्टेट ने मिला के हमने तो 1 लाख करोड़ कम किया, हमारे जो सरकार के जो रेवेन्यू में से 1 लाख करोड़ कम हो गया, लेकिन सब स्टेट मिला के सिर्फ 15,000 करोड़, और खास के ये जो दोनों स्टेट्स की बात कर रहे हैं वहां पर 1 पैसा कम नहीं किया, और इसलिए बल्कि 11,000 करोड़ इन लोगों ने बनाया उसके बावजूद, जबकि इनको कम करना चाहिए था, वैट बिल्कुल कम नहीं किया। ये हकीकत है, और हम फिर भी कह रहे हैं कि ये जो 3.64 लाख करोड़ की जो बात इन्होंने की, जो हमने जो वेलफेयर स्कीम चलाई, गरीबों का हाथ थामा इस पूरे तकलीफ के दौर में, उसमें हमने सबको दिया। इन्होंने, स्टेट ने क्या किया, सारी जिम्मेदारी सरकार ने निभाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट, जाहिर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ये है कि घर घर तक आम नागरिक को मजबूत बनाना, हर एम्पावर करना, वो हम कर रहे हैं। इन लोगों ने नारा बहुत सारा दिया था कि हम घर बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, दिया कुछ नहीं। आज हमने सब कुछ देने का काम किया और आगे भी देते रहेंगे। अंजना जी, बड़ी जिम्मेवारी से एक आंकड़ा दे रहा हूँ जो कैलकुलेट करके लाया हूँ। सिद्धार्थ जी जानकार है, अगर गलत बोलूं तो इनसे कहिएगा, बीच में टोकिएगा। पिछले 15 दिन में जो 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, 10 रुपए प्रति लीटर डीजल और 10 रुपए प्रति किलो जो सीएनजी के दाम बढ़े हैं, उससे प्रति वर्ष हिंदुस्तान के लोगों पर एडिशनल भार 1.5 लाख करोड़ का पड़ रहा है, 1.5 लाख करोड़।
और ये कह रहे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप बेरोजगारी को अपने चरम पर पहुंचा रहे हो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हो तो कौन करेगा? स्टेट। पर 3 काले कानून अगर लाने हो जो कि कृषि, जो कि स्टेट का विषय वस्तु है, वो सेंटर बना देगा बिना स्टेट से पूछे। मैं इनको रोज टीवी पे भी बोलता हूं, आज आपके माध्यम से एक सकारात्मक सुझाव भी दे रहा हूं। जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं लाते? अरे भाई 2/3 तो आप ही के लोग हैं, आप बोल दीजिए ना, तो आप ही के लोग हैं जहां और आपको जरूरत ही नहीं है। जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन वित्त मंत्री होती है, 2/3 मेंबर इनके हैं, 2/3 बहुमत से ले आओ ना। आपको तो किसी आदमी की जरूरत ही नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, इन्होंने राज्य और केंद्र के टैक्स की बात कही। जफर इस्लाम साहब अच्छी तरह जानते हैं बात, दूसरे की डाइवर्ट करने। केंद्र सरकार डायरेक्ट टैक्स का प्राइमरी पोर्शन लेती है, राज्य सरकारें सेकेंडरी टैक्सेस लेती हैं। उनके टैक्स का बहुत कम नेटवर्क होता है, उनकी बहुत सारी मजबूरियां, इनकी मजबूरियां नहीं है। ये लूट लेंगे, सेस लगा देंगे। सेस डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। 4% टैक्स है मेरे इनकम टैक्स पे, जो इन्होंने पहले 1.5% से 4 किया हुआ है, उसको भी कैलकुलेट कीजिए, वो भी महंगाई के आंकड़े को बढ़ाता है। कृपया करके इस चीज को इनको बताइए कि ये क्यों ऐसा बार बार करते हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एमबीए में, आपको एक पेपर है बकायदा माइक्रो मैक्रो दोनों का, उसमें आप पढ़ लीजिए इस बात को। सर, आप लोगों ने कहा कि इन्फ्लेशन से सारी चीजों पे नेगेटिव असर आ रहा है, बाकी सब लोगों ने कहा, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन 2 चीजें हैं जो पॉजिटिव जा रही हैं, एक टैक्स कलेक्शन और एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू। दूसरी चीज, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ऑयल प्राइस की वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हम ये चीज भूल जा रहे हैं कि कहते हैं कि सब्सिडीज और जो फ्री बीज जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स दे रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो दे रही हैं, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप लोग उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं शायद। नहीं, देखिए, आप पिछले अगर आप एक सटीक सवाल मारा है सर। नहीं, बिल्कुल सही है सवाल एकदम सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको चाहिए वोट, नहीं, इसीलिए रोजगार। सर, रोजगार नहीं है ना। अरे भाई, ये फ्रीबीज बांट रहे हैं ना आप लोग। ये पेट्रोल को अपने घर से दे रहे थे सस्ता। अरे भाई, सब्सिडी दे रहे थे। आज सब सवाल फ्रीबीज वापस मुफ्त वाली जो दुकान हर पार्टी खोल रही है, वो भी जो है सब्सिडी। आप अगर फिस्कल, बस आप नाम बदल देते हैं, कहते हैं लाभार्थी हैं। नहीं, सब्सिडीज आप दे रहे थे। जब बीजेपी करे तो लाभार्थी हो जाते। सरकार थी, सीपीआईएम की सरकार थी, तो सब्सिडी दे रहे थे, पेट्रोल को सस्ता कर रहे थे। सब्सिडी सरकार फिस्कल डेफिसिट पे तो देख रहा था ना, कहीं ना कहीं से आप तो आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए आप कर्जा छोड़ रहे थे। आप जितना ज्यादा आप फिस्कल डेफिसिट रहेगा उतना ज्यादा कर्जा छोड़ेंगे। सबसे सर, ज्यादा मेरा प्रश्न ये है कि आप बढ़ाते हैं 8 रुपए, घटाएंगे 2 रुपए, फिर बढ़ाएंगे 10 रुपए, फिर घटाएंगे 4 रुपए। तो आपको क्या लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, जनता को समझ नहीं आ रहा कि आप बढ़ा रहे हैं, फिर 2 रुपए घटा देते हैं 10 रुपए बढ़ाकर? नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि आपको नहीं समझ में। हमारा इरादा है आप बिल्कुल समझिए, लेकिन साथ साथ ये भी समझिए कि सरकार क्या क्या चीज कर रही है देश के लिए और देश के नागरिक के लिए, ये भी समझिए।